नमस्कार। आज हम आगे अंग्रेज़ी सीखेंगे। आपका इस चैनल में स्वागत है। और आगे से पहले वीडियो में बनाए थे, उसके बाद आगे हम लोग वर्ड के बारे में कुछ सीखेंगे, वर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ अगला वर्ड है हमारे लिए अबेट, ABAT। ये वर्ब है। इसका मतलब होता है कम होना या न्यून होना। इसका समानार्थक शब्द है रिसीड। रिसीड का मतलब भी कम होना। जैसे बाढ़ का पानी है, वो कम हो गया, पीछे हट गया, तो उसको भी कहेंगे कि रिसीड, द फ्लड हैज़ रिसीडेड। मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब भी किसी चीज़ का में कमी आना, किसी चीज़ का एक्सट्रीम या ज़्यादा मात्रा को कम होना। तो ये भी एक तरह से अबेट के सिनोनिम हुआ। अबेट का मतलब कम होना, मॉडरेट का मतलब वर्ब के रूप में भी ये काम करता है। मॉडरेट एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। तो यहाँ चूँकि वर्ब हम लिखे हैं तो वर्ब इसका ही हम अर्थ बतला रहे हैं। मॉडरेट माने कोई चीज़ कम होना, किसी चीज़ की मात्रा। लेशन, लेश से बना है। लेश का मतलब होता है कम, उसमें EN लग जाए। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी वाक्य में EN पहले लग जाए या EN बाद में लग जाए, जैसे यहाँ लगा हुआ है तो वो वर्ब हो जाता है। तो लेशन का मतलब कम होना। लेट अप का मतलब भी कम होना। जैसे देयर इज़ नो लेट अप इन रेन, वर्षा में कमी नहीं हो रही, लगातार वर्षा हो रही है। तो ऐसा कोई चीज़ अगर कम हुआ तो कहेंगे कि कम होना, लेट अप। सबसाइड का मतलब भी कम होना है। डाउन, डाई आउट या डाई डाउन का मतलब होता है कि वो भी कम होना, कोई चीज़ ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होना। डाई डाउन या डाई आउट का मतलब होता है ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होना। आगे मीनिंग है अबैंडन। इसका ये भी वर्ब है। इसका मतलब होता है त्याग करना या त्याग देना। डेजर्ट, इसका जो समानार्थक शब्द है, डेजर्ट का मतलब मरुभूमि भी होता है। और यहाँ वर्ब के रूप में डेजर्ट यूज़ करेंगे तो छोड़ना, त्यागना। जैसे किसी आदमी को भी आप छोड़ दिए कहीं परेशानी में भी, तो उसने उसको छोड़ दिया, ऐसे भी छोड़ दिए। तो लीव का मतलब भी छोड़ना होता है। इसी लीव का मतलब छुट्टी, यहाँ वर्ब के रूप में हम यूज़ किए हैं लीव। लीव का मतलब छोड़ना। फॉरसेक का मतलब भी त्यागना। डिसओन का मतलब भी किसी चीज़ को, ओन का मतलब क्या होता है अपनाना। डिसओन, डिस लग गया तो उसका अर्थ उल्टा होगा, माने किसी चीज़ को त्याग करना, किसी चीज़ का त्याग करना। रिनाउंस माने मतलब भी त्याग करना। रिलिंक्विश का मतलब भी त्याग करना। गिव अप का मतलब भी त्यागना। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि किसी शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है। इस संदर्भ में हम बता रहे हैं सभी शब्दों का किस अर्थ में, कौन सा शब्द नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, वर्ब के रूप में कैसे होगा, सब का डिटेल बताएंगे। कोई शब्द नहीं छूटेगा। तो जिस संदर्भ में बता रहे हैं उस संदर्भ में ही आप ध्यान रखिए। एक ही शब्द नाउन भी हो सकता है, वही वर्ब भी हो सकता है। तो वर्ब बता रहे हैं तो वर्ब के अर्थ में ही इन शब्दों को समझिए। प्रिवेल, प्रिवेल का मतलब होता है प्रचलित, प्रचलित होना। ये वर्ब है, प्रचलित होना। प्रचलित होना यहाँ लिख देते हैं। जैसे आपको बता रहा हूँ, दो माने यहाँ इस तरह से दो भाग में इसको बांटेंगे। जैसे टू एग्जिस्ट और वी वेरी कॉमन एट ए पार्टिकुलर टाइम और इन ए प्लेस, किसी खास स्थान पे या समय पे कोई चीज़ वाइड स्प्रेड होना, मतलब व्यापक होना, किसी चीज़ का अस्तित्व होना। बी, इसका मतलब ये भी है, बी वाइड स्प्रेड या बी कॉमन। बी है दूसरा, इसको पार्ट में मीनिंग किए हैं। प्रिवेल, यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पेलिंग गलत हो गया था, नीचे लिख दिए हैं PREVAIL। प्रिवेल अगेंस्ट या प्रिवेल ओवर समथिंग रहेगा। तो मतलब या तो जीतना भी, प्रिवेल का मतलब जीतना भी होता है, जीतने के लिए विन, या ट्रायम्फ होता है, या सक्सीड होता है। ये सक्सीड माने भी सफल होना होता है। या टू बी और प्रूव सुपेरियर इन स्ट्रेंथ, पावर या इन्फ्लुएंस, प्रभाव में, बल में किसी से सुपेरियर होना। कोई चीज़ प्रिवेल कर रहा है का मतलब इंडिया प्रिवेल्ड ओवर, जैसे ही प्रिवेल्ड ओवर हिम, मतलब उससे उसका प्रभाव में या बल में वो ज़्यादा हुआ। प्रिवेल का मतलब जीतना भी होता है, विन भी होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव। वो अब प्रिवेलेंस देखिए, प्रिवेलेंस नाउन है, प्रिवेल से ही बना है प्रिवेलेंस। देखिए स्पेलिंग चेंज, PRAVAIL है, उससे का प्रिवेलेंस हो गया। प्रिवेलेंस ऑफ डॉरी इन आवर सोसाइटी। प्रिवेलेंस का मतलब कोई चीज़ जो कॉमन है, जो अस्तित्व में है।
जैसे दहेज हमारे सोसाइटी में अभी भी है, कॉमन है, तो इसमें एग्जिस्टेंस है दहेज का। तो प्रिवेलेंस का मतलब कोई चीज़ होना, और प्रिवेलेंट एडजेक्टिव हो गया, ये प्रिवेलेंस नाउन है, प्रिवेलेंट एडजेक्टिव है। प्रिवेलेंट अमॉन्ग समबडी या इन समबडी का मतलब होता है कि कोई ग्रुप या आदमी में कोई चीज़ प्रचलित होना। जैसे प्रिवेलिंग का मतलब हुआ एडजेक्टिव, प्रिवेलिंग का मतलब नहीं एडजेक्टिव, प्रिवेलिंग एडजेक्टिव है। और करेंट या डोमिनेंट का मतलब, जैसे करेंट का मतलब क्या हुआ, वर्तमान, जैसे प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर या प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशन या प्रिवेलिंग वेदर में अभी बाहर नहीं जाने लायक है, मतलब अभी जो भी वर्तमान है मौसम, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, वर्तमान, करेंट। प्रिवेलिंग सिचुएशन, अभी वर्तमान स्थिति, ऐसे करके समझ सकते हैं, ठीक है। और डोमिनेंट भी जो है वो प्रभाव है जिसका। लार्ज, लार्ज एडजेक्टिव है। लार्ज का मतलब बड़ा या विशाल होता है, इसके लिए एडजेक्टिव बिग भी होता है, ग्रेट भी होता है, साइजेबल का भी मतलब होता है, जैसे साइजेबल अमाउंट ऑफ, किसी चीज़ की मात्रा, साइजेबल का मतलब बड़ा होता है, साइज माने आकार भी, लेकिन साइजेबल देखिए माने मीनिंग इसका बड़ा होता है। तो ये कैसे अर्थ बदलता है, साइज मतलब केवल आकार ही जानते हैं, लेकिन साइजेबल हो जाएगा तो बड़ा, लार्ज। इसके लिए सिनोनिम का पहले ही मैं बताया हूँ कि किसी का शब्द का सिनोनिम का मतलब कि लगभग समान तो साइजेबल का मतलब ही लार्ज या बड़ा होता है। सब्सटेंशियल, जैसे हम आपको लार्ज के सिनोनिम के अर्थ में समानार्थक के अर्थ में बताए हैं, उदाहरण देखें, जैसे सब्सटेंशियल इंक्रीज माने बड़ी बढ़ोतरी, इंक्रीज माने वृद्धि या बढ़ोतरी। जैसे किसी चीज़ में सब्सटेंशियल वृद्धि किया गया है, उसको सब्सटेंशियल का मतलब यहाँ भी लार्ज हुआ। इमेंस, इमेंस का मतलब ही बड़ा या लार्ज, उसका उदाहरण हम दिए हैं ब्रैकेट में देकर के यहाँ, जैसे ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस माने बड़े महत्व का, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व, और इमेंस उसको अर्थ बतलाने के लिए हम ब्रैकेट में इमेंस लिख दिए हैं। इनॉर्मस, इनॉर्मस माने भी बहुत बड़ा होता है। कोलोसल का मतलब भी बड़ा होता है। मैसिव का मतलब भी बहुत बड़ा होता है, जैसे मैसिव विक्ट्री, बड़ी जीत। मैमथ, मैमथ का मतलब ही ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है, खास करके साइज में बहुत बड़ा होता है। वास्ट का मतलब ही विशाल होता है। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस इफर्ट, ही मेड, ऐसे वाक्य में समझिए, ऐसे ट्रिमेंडस इफर्ट, ट्रिमेंडस इफर्ट का मतलब बड़ा प्रयास, बहुत बड़ा प्रयास। तो ट्रिमेंडस का मतलब ही बड़ा हुआ, लार्ज उसके लगभग समानार्थक हुआ। जाइगांटिक, जाइगेंट का मतलब बड़ा होता है, जाइगांटिक उससे बना है बड़ा, विशाल। टॉल का मतलब भी लंबा हुआ, विशाल हुआ, जैसे टॉल पर्सनालिटी भी ऐसे कह सकते हैं। हाई, हाई का मतलब भी ऊंचा, बड़ा, बड़ा भी। वॉल्यूमिनस, जैसे वॉल्यूमिनस कोई वर्क है का मतलब बड़ा, लार्ज, वॉल्यूमिनस का मतलब भी लार्ज हुआ। किंग साइज का मतलब भी बड़ा। होपिंग, होपिंग का मतलब भी बड़ा होता है, जैसे होपिंग इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस में बहुत बड़ी वृद्धि, या होपिंग लॉस, बड़ा घाटा। थम्पिंग, थम्पिंग को वाक्य में ऐसे जैसे हम बताए हैं, थम्पिंग, थम्पिंग का मतलब ही बड़ा, जैसे थम्पिंग मेजोरिटी से कोई पार्टी जीतती है, या थम्पिंग मेजोरिटी है मतलब बड़ा बहुमत उसके पास है, जो बहुमत चाहिए उससे बड़ा। तो वहाँ भी, यहाँ भी लार्ज के समानार्थक ये थम्पिंग हुआ, मतलब बड़ा। जेनरस भी, जेनरस का मतलब उदार होता है, तो लार्ज हार्टेड, लार्ज हार्टेड का मतलब बड़ा उसका दिल नहीं, बड़ा दिल के का मतलब ये होता है फिजिकली नहीं, बड़ा दिल का मतलब वो उदार, बड़ा दिल वाला कहते हैं लार्ज हार्टेड। तो यहाँ लार्ज का मतलब भी जेनरस होता है, मतलब बड़ा दिल वाला, बड़ा के सेंस में आता है। आगे देखेंगे टेम्परेट, टेम्परेट एडजेक्टिव है, इसका दो माने मीनिंग होता है। एक तो कि शीतोष्ण जलवायु के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, जो न ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो न ज़्यादा हॉट हो, तो उसको टेम्परेट कहते हैं। शीतोष्ण, शीत भी उष्ण भी, मान दोनों मिला के, या नहीं कि केवल उष्ण है या शीत है, ये भूगोल के संदर्भ में इसका मीनिंग। और टेम्परेट का मतलब संयमी भी, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखे या संयमित लाइफ जिए, जैसे संयमी, संयमी यहाँ लिखे हैं हैविंग ए, हिंदी में संयमी उसका मतलब है हैविंग ए माइल्ड टेम्परेचर। अच्छा, इसका जियोग्राफी के सेंस में ये लिखे हैं हैविंग ए माइल्ड टेम्परेचर, यहाँ थोड़ा सा ये हो गया है कलम से, टेम्परेचर विदाउट एक्सट्रीम हॉट और
कोल्ड, बिना कि कोई न अत्यधिक गर्म और न अत्यधिक ठंड, ये भूगोल के संदर्भ में शीतोष्ण जलवायु के संदर्भ में आएगा। और संयमी के लिए एब्स्टेमियस, यानी संयमी, खान पान से लेके हर तरीके का व्यवहार जो संयमी हो, अच्छा हो, आक्रामक बिहेवियर में नहीं हो, जैसे लिखा हुआ है बिहेवियर इन ए काम एंड कंट्रोल वे, कोई भी बिहेव करेंगे आप तो संयमित और नियंत्रित होकर के करेंगे, उसको टेम्परेट कहेंगे बिहेवियर। वीगर, अगला मीनिंग है वीगर। वीगर का मतलब होता है, ये नाउन है, वीगर का मतलब बल या उत्साह भी दोनों होता है। इसका मीनिंग होता है नाउन रोबस्टनेस, रोबस्टनेस मतलब भी बल या मजबूती। स्टेमिना का मतलब भी मजबूती, एनर्जी मतलब भी ऊर्जा यानी बल। स्टर्डीनेस का मतलब भी बल, मजबूती। जील का मतलब उत्साह, एंथुजियाज्म का मतलब उत्साह। एक्जुबरेंस का मतलब भी उत्साह, EXEUBERANC। जेस्ट का मतलब भी उत्साह होता है। आगे हम देखेंगे परटर्ब है मीनिंग, यह वर्ब है, PERTURB, यह वर्ब है। इसका मतलब होता है हिंदी में घबराना, व्याकुल करना, उद्विग्न करना या बेचैन करना। इसका सिनोनिम होगा डिस्टर्ब। रफल का मतलब भी परेशान होना, उद्विग्न होना। बोदर का मतलब भी परेशान होना। मेक एंग्शियस का मतलब भी परेशान करना या बेचैन करना। अनसेटल का मतलब भी डिस्टर्ब होना, परेशान होना। अलार्म का मतलब भी परेशान होना, उद्विग्न होना। अपसेट का मतलब भी परेशान होना, उद्विग्न होना। कंसर्न का मतलब भी चिंतित होना, परेशान होना। फेज का मतलब भी परेशान होना, व्याकुल होना। अननर्व का मतलब भी परेशान होना और डिस्कंसर्ट का मतलब भी परेशान होना। यह सभी परटर्ब का मीनिंग है, सिनोनिम है। प्रेज, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेज, ये वर्ब है। इसका हिंदी में अर्थ है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। इसका सिनोनिम होगा, समानार्थक शब्द होगा कमेंड। कमेंड का मतलब है प्रशंसा करना, कमेंडेशन हो, ये कमेंड वर्ब है। ये वर्ब का ये संगति सभी सब्जेक्ट वर्ब के रूप में यहाँ यूज़ हुआ है, जितने भी वर्ड है। अपलाउड का मतलब प्रशंसा करना। ग्लोरीफाई का प्रशंसा करना। ऑनर का मतलब ही प्रतिष्ठा देना, भी सम्मान देना, प्रशंसा करना। एक्लेम का मतलब भी प्रशंसा करना, प्रतिष्ठा देना। नेक्स्ट है अपलाउड का, ये वर्ब है, इसका नाउन होता है अप्लाउज, APPLAUSE। ग्लोरीफाई वर्ब है, इसका नाउन होगा ग्लोरिफिकेशन। नेक्स्ट देखेंगे क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है निंदा करना। सेंस्योर का मतलब भी होता है निंदा करना। डिनाउंस का मतलब भी निंदा करना होता है। फाइंड फॉल्ट का मतलब भी दोष करना, मतलब निंदा करना ही हुआ। कंडेम का मतलब भी निंदा करना, भर्त्सना करना। लैम्बास्ट का मतलब भी निंदा करना। पिल्लोरी का मतलब भी निंदा करना, भर्त्सना करना। डिसअप्रूव का मतलब भी निंदा करना, भर्त्सना करना। कैस्ट एवर्सन ऑन, ये फ्रेजल एक्सप्रेशन है, फ्रेजल वर्ब हुआ, तो इसका मतलब भी निंदा करना। डिस्पैरेज का मतलब भी निंदा करना। डिप्रिकेट का मतलब भी निंदा करना। स्लैम का मतलब भी निंदा करना। ऑब्जर्गेट का मतलब भी निंदा करना। रिप्रोच का मतलब भी निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। अब नेक्स्ट देखेंगे इम्पॉर्टेंट, ये एडजेक्टिव है। इसका हिंदी में मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो इसके लिए सिनोनिम होगा क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब भी महत्वपूर्ण। क्रिटिकल का मतलब गंभीर भी होता है, और क्रिटिकल का मतलब निंदा के अर्थ में भी होता है, और क्रिटिकल का मतलब इम्पॉर्टेंट भी होता है। जैसे चाइल्डहुड इज़ क्रिटिकल टाइम फॉर एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के लिए बचपन बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। तो क्रिटिकल का मतलब इम्पॉर्टेंट भी होता है। और हमेशा जिस संदर्भ में हम शब्दों को बता रहे हैं, इसका क्योंकि हर शब्द का एक से अधिक अर्थ होता है, तो उसका संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ बदलता है। तो ये बहुत ध्यान समझने का ज़रूरत है, समझने की आवश्यकता है। और इंग्लिश लिखने के लिए शुद्धता से और बोलने के लिए शब्दों की गहन जानकारी बिल्कुल आवश्यक है। ग्रामर ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, ट्रांसलेशन ठीक है, बट शब्दों की जानकारी, तभी आप फ्लुएंटली इसका शब्दों पे जितना आपका कमांड होगा, हर शब्द का जो अर्थ होता है वो जानेंगे, किस संदर्भ में कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा, तभी हम धारा प्रवाह बोल पाएंगे।
बोलने का मतलब होता है कि टूटा फूटा भी कुछ बोल लिए, एक होता है कि कुछ अच्छा से बोल लिए, एक और अच्छा से बोल लिए। तो जितना शब्दों के बारे में हमको जितने अच्छी जानकारी होगी तो उतना अच्छा से हम लिख पाएंगे फ्लुएंटली, उतना प्रभावी ढंग से हम बोल पाएंगे। एसेंशियल भी, इम्पॉर्टेंट का एक मीनिंग ये भी होता है, एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी। सिग्निफिकेंट का मतलब भी महत्वपूर्ण होता है। वाइटल का मतलब भी महत्वपूर्ण होता है। फोरमोस्ट का भी मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण। तो आज हम लोग इन शब्दों को देखे हैं, इन शब्दों को आप लोग ध्यान से देखेंगे। फिर बाद में टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये बहुत काम देगा। और इम्पॉर्टेंट जो भी शब्द कोई छूटेगा नहीं। शब्द इंग्लिश बोलने के लिए उतना ही ज़रूरी है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है ग्रामर से ज़्यादा, कि शब्द की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। शब्द नहीं रहेगा तो आप अटक जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, न लिख पाएंगे फ्लुएंटली, ना बोल पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और शेयर और लाइक इसको रिक्वेस्ट है कि कीजिएगा। और जो भी सुझाव अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। धन्यवाद।